हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूके बोर्ड सिलेबस 2020 एंड 21 क्लास 11। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो क्लास 11 का न्यू सिलेबस है वो क्या है। पहले हम फिजिक्स के टॉपिक्स की बात करेंगे, उसके बाद हम मैथ्स का पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के लिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको केमिस्ट्री का सिलेबस भी आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं तो मैंने ये सोचा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, तो इसलिए मैंने अभी मैथ्स और फिजिक्स का ही सिलेबस नोट्स कराया है। उसके अलावा अभी मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस नोट नहीं करा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि केमिस्ट्री में क्या आएगा, और क्लास 10th और 12th वालों का भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या सिलेबस उनका आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जरूर बन रही है, और पॉइंट्स जो ये लिखे हैं मैं आपको इनका पूरा क्लियर कर दूंगा ये किस तरीके से पॉइंट्स आएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक मेरी बातों को ध्यान से जरूर सुनिए और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, जिससे आपको जो मैं इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा वो भी आपके काम आएंगे। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से या कौन सी यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मैथ्स का वो करेंगे, सिलेबस देखेंगे। पहले हम फिजिक्स का स्टार्ट कर लें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, जिससे आप क्या रहेंगे, लेटेस्ट अपडेट रहेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आपके सामने जैसे मैंने लिखा हुआ है फिजिक्स न्यू सिलेबस 2020 एंड 21 क्लास 11th। तो दोस्तों देखो, यूनिट फर्स्ट के अंदर जो जो चैप्टर रखे गए हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट में आपका पहला है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, यानी यूनिट मेजरमेंट चैप्टर का नाम है, तो इसमें फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, पहले तो इसमें फिजिक्स के स्कोप एंड एक्साइटमेंट आएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, यानी फिजिकल लॉ के नेचर क्या होते हैं आप उसको पढ़ेंगे। फिर आप फिजिक्स क्या होती है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी फिजिक्स के अंदर जो आती हैं। फिर नीड फॉर मेजरमेंट, यानी हमें मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो टॉपिक दोस्तों यहाँ लिखे हैं आपने सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा आपने कोई और टॉपिक नहीं आपने इसके अलावा कोई नेक्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद लिखा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है। फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एरर इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस। इस तरीके का आपको क्या करना है, फर्स्ट यूनिट से आपने कंप्लीट करना है। ये टॉपिक मैंने आपको देखो टिक टिक करके दिखा दिए, अगर आप चाहें तो इन्हें नेक्स्ट बुक में नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखिएगा, आगे आपका क्या है, यूनिट सेकंड यानी काइनेमेटिक्स। दोस्तों जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ आपने खाली वही टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेबस जो है न्यू सिलेबस आ रखा है, इसके अकॉर्डिंग ही आपके पेपर बनेंगे। ठीक है, और सेकंड में देखो आपका सेकंड यूनिट है आपकी काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स के अंदर आपका क्या क्या आएगा देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर उसमें क्या बोला है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा आपका, स्पीड एंड वेलोसिटी आएगी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन आएगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम आएगा। ठीक है, उसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा। मैं तेज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा है लिखा हुआ, तो इसलिए आप पढ़ने में थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बच्चे देखते भी नहीं है, तो इसलिए मैं फटाफट रीड कर रहा हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसको आगे लिखा है ग्राफिकल ट्रीटमेंट, यानी इसको आपको ग्राफिकल उसमें भी आपको ट्रीटमेंट करके यानी लिख के दिखाना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर में है। उसके बाद आप देखेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है आपको क्या करना पड़ेगा, मोशन की इक्वेशंस हैं जो आपको इंटीग्रेशन मेथड से भी क्या करनी, सोल्व करके दिखानी पड़ेंगे। उसके बाद है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आपको पढ़ना है। उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर्स एंड जनरल वेक्टर्स। उसके बाद नोटेशन, इक्वलिटीज ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन प्लेन रेक्टेंगल कंपोनेंट। उसके बाद आएगा मोशन इन प्लेन केसेस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो बच्चों, काफ़ी इसमें से काफ़ी सिलेबस कम हो गया, काफ़ी क्वेश्चन जो है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी हटा दिए गए हैं। इसमें खाली आपको मेन टॉपिक ही दिख रहे हैं। यूनिट 2 के अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर जितनी भी आपकी चीज़ें आती हैं वो सब इसके अंदर क्या गई हैं, इंक्लूड हो गई, यानी आपके जो 2-3 चैप्टर हैं एक ही साथ इन्वॉल्व करके इसमें उसमें दिखा दिया गया है। उन 2-3 चैप्टरों में से आपके पास इतने से ही टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यूनिट 3 देखेंगे, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन के अंदर आप क्या पढ़ेंगे,
इंट्यूटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनर्शिया क्या होता है आप ये पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, ठीक है। इम्पल्सेस पढ़ेंगे आप, उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे आप मोशन का जो है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप पढ़ेंगे, उसके बाद इट्स एप्लीकेशन एंड इसकी एप्लीकेशंस भी आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। दोस्तों थोड़ा तेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हम इसको रीड कर लेंगे, इसके बाद हमने मैथ का भी क्या करना है फटाफट बताना। आप वीडियो को मैं कह चुका हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और बाद लास्ट में इसको करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से यानी कौन सी यूनिट से कितने कितने नंबर का आएगा, जिससे आपको पासिंग मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, उसके बाद स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद डायनामिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीपेटल फोर्स, फिर उसके बाद एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन के आपने पढ़ने हैं। फिर जैसे लिखा है व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड एंड व्हीकल ऑफ बैंक रोड, ठीक है। उसके बाद ये हमारे थर्ड यूनिट में सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट ये है वर्क एनर्जी एंड पावर वाली, ठीक है। फोर्थ यूनिट से हमारा आएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का आएगा आपका। उसके बाद आएगा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे वेरिएबल फोर्स काइनेटिक एनर्जीज। फिर उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो है वर्क एनर्जी थ्योरम आएगी आपकी। फिर उसके बाद आप देखेंगे पावर, फिर आप देखेंगे नोटेशन, ये मोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे मोशन होगा, ये मोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फिर इसके अंदर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों आएंगे। सॉरी खांसी हो जा रही है बीच में, तेज बोल रहा हूँ तो। उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फिर इलास्टिक एंड इनएलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन। देखो सिलेबस आपका दोस्तों काफ़ी टॉपिक्स इन्होंने कम कर दिए हैं, क्योंकि जो यूनिट 4 है वर्क एनर्जी एंड पावर, ये काफ़ी बड़े चैप्टर है। उसके अंदर देखो सिर्फ आपका इतना ही आ रहा है, ठीक है। ये काफ़ी सिलेबस आपका छट गया है, यानी अगर आप इसमें क्या अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके इन 3 चैप्टर से आराम से बन सकते हैं। पर देखिए आपके लिए सिलेबस कितना कम कर दिया, 15 से 20 क्वेश्चन ही आपको यहाँ नजर आएंगे, ठीक है। अब यूनिट 5 में आप देखेंगे मोशन ऑफ सिस्टम एंड पर्टिकुलर एंड रिजिड बॉडी और उसके लिए, ठीक है। मोशन पार्टिकल्स है, ठीक है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी के लिए आप देखेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स जिस तरीके से मोशन करेंगे एंड ठोस बॉडी एंड रिजिड कठोर बॉडी जो होती है उसके बारे में देखो। इसमें क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास मोशन, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, दोस्तों आप नोट भी कर लीजिएगा साथों साथ, पर सुनने में आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा हो। कोमा भी है इनके बीच में, मैं डायरेक्टली बिना कोमा के बोले जा रहा हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, फिर उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, फिर मोमेंटम ऑफ अ फोर्स, फिर उसके बाद टॉर्क है, फिर एंगुलर मोमेंटम है आपका, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, फिर उसके बाद सम एग्जांपल्स हैं इनके, फिर आपका इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, फिर उसके बाद आपका एक रिजिड बॉडीज रोटेशन एंड इक्वेशंस, फिर उसके बाद है आपका ऑफ रेशनल मोशन, फिर उसके बाद है आपका कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, फिर उसके बाद मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन जाइरेशन, फिर उसके बाद वैल्यूज ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद अगर नो डेरिवेशन, इसमें डेरिवेशन आपको नहीं करके दिखाना है। स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो इसी तरीके से आप आगे देखेंगे हम थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद आपका देखो ये वाली यूनिट आपकी जो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये भी काफ़ी बड़े चैप्टर हैं, पर इनको देखिए काफ़ी इसमें टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो जो छोटे मोटे क्वेश्चन इनसे बनते हैं वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है तो फिर ये आप देख लीजिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी टॉपिक्स कम हो गए हैं, ठीक है। यूनिट 6 क्या है, ग्रेविटेशन वाली है। ग्रेविटेशन में क्या है, केपलर लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यहाँ पे आपका प्लानेटरी होगा, ठीक है। ये प्लानेटरी होगा, इसमें थोड़ा मिस टाइप कर रखा होगा उन्होंने, ठीक है। प्लानेटरी मोशन होगा यहाँ पे, ठीक है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन,
विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके अंदर क्या आएगा, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो लिख लिया है, देख लिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसके बाद है एस्केप, फिर उसके बाद वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट। उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। ये आपका क्या हुआ 6 यूनिट से आने वाला ग्रेविटेशन से आएगा। देखो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 11th में आपके आने वाले टॉपिक्स हैं, इन्हीं के बीच में से आपको पूछा जाएगा और आपको मैं ये भी बता दूंगा फिर बाद में कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर का आएगा। तो जिससे आपको क्या हुआ, देखो इससे नीचे मैंने मैथ का सिलेबस लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे हमारा 7th वाला है यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर वाली जो प्रॉपर्टीज़ होंगी हम क्या करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या आएगा, इलास्टिक बिहेवियर आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा, रिलेशनशिप इनके बीच में, हुक्स लॉ आएगा, यंग मॉडुलस आएगा, बल्क मॉडुलस आएगा, शेयर मॉडुलस आएगा ऑफ रिजिडिटी। उसके बाद फिर प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम आएगा। उसके बाद पास्कल लॉ आएंगे आपके एंड इट्स एप्लीकेशन भी आएंगी। फिर उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, विस्कोसिटी, स्ट्रोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, रेनॉल्ड नंबर्स, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, बर्नौली थ्योरम्स, इट्स एप्लीकेशन, सरफेस एनर्जी and surface tension, angle of contact, application of surface tension of ideas to drop bubbles and capillaries rise, heat and temperature, thermal expansion, specific heat or calorimetry, change of state, meant heat and heat transfer, conduction, convection and radiation, thermal conductivity, Newton's law of cooling, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद 7th यूनिट, उसके बाद है आपका 8th यूनिट थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर आप थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, जिसमें 0th लॉ आएगा आपका। उसके थर्मोडाइनेमिक्स का जो 0 लॉ आप पढ़ेंगे, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आप पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के आप पढ़ेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स आप पढ़ेंगे। रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल प्रोसेस आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है 8th उसमें आएगा। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, यूनिट 9 बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इक्वेशंस ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग अ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एजम्पशन, इनके एजम्पशन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। कंसेप्ट्स ऑफ प्रेशर आपको पढ़ना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी आपको पढ़ना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको पढ़ना पड़ेगा, RMS स्पीड आपको पढ़नी पड़ेगी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की जो होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पढ़ना पड़ेगा, लॉ ऑफ इक्विपरेशन ऑफ एनर्जी आपको पढ़ना है। स्टेटमेंट और नहीं देना पड़ेगा आपको, खाली इसका आपको वैसे प्रूफ वगैरह करके नहीं दिखाना। एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस, कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ का पढ़ना पड़ेगा, एवोगाद्रोस नंबर आपको पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों ये टॉपिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद है आपका देखो ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसके बाद दोस्तों ये लास्ट यूनिट है इसकी। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि हर चैप्टर से कितने कितने नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों देखो पहला है पीरियडिक मोशन, पीरियड फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियडिक फंक्शंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका इसके अंदर आएगा एंड इट्स इक्वेशन आएगी। इसके बाद फ्रेज आएगा ऑसिलेशन एंड ऑसिलेशंस ऑफ अ स्प्रिंग एंड रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्सेज ऑफ कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट आएगा आपको। एनर्जी ऑफ HM आएगा आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं HM को। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आएंगी आपकी। सिंपल पेंडुलम डेरिवेशन और एक्सप्रेशन इसको आपको दोनों दे फॉर इट्स टाइम के अकॉर्डिंग। पीरियड फोर्ज आएगा, पीरियड फ्री। उसके बाद है कोमा लगाना है। इसके बाद फोर्ज एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन आपका आएगा। उसके बाद आएगा रिजोनेंस, उसका वेव मोशन आपका आएगा। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सेस वेव आएगा। उसके बाद स्पीड और वेव मोशन आएगा। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आएगा आपका। फोरा प्रोग्रेसिव वेव्स आपका आएगा। प्रिंसिपल एंड सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स आपका आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स आपका आएगा। स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड
ऑरिजिन्स, पाइप्स आपके आएंगे, फंडामेंटल्स, मोड आपके आएंगे, एंड हार्मोनिक, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट भी आपका इसके अंदर आएगा। दोस्तों अब आपको जो मेन चीज़ बताने वाला हूँ मैं, यूनिट्स आपकी कौन सी यूनिट कितने नंबर की, तो आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट वाली यूनिट आपकी देखो सिर्फ 3 नंबर की है। सेकंड वाली यूनिट यानी काइनेमेटिक्स आपकी 10 नंबर की है, ठीक है। अब यूनिट थर्ड जो आपकी है वो भी 10 नंबर की है। उसके बाद यूनिट 4 जो है आपकी वो भी 6 नंबर की है। यूनिट 5 जो है आपकी 6 नंबर की है। यूनिट 6 वाली 5 नंबर की है, और जो यूनिट 7 है आपकी वो 10 नंबर की है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 ये 3 यूनिट अगर आप पढ़ लेते हैं 70 में से आप अच्छे खासे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 8 नंबर का जो है वो है आपका थर्मोडायनामिक्स, ये 5 नंबर का है। उसके बाद ये 9 वाला जो बिहेवियर ये 5 नंबर का है। ऑसिलेशन ऑफ वेव्स जो है ये 10 नंबर, यानी आप ये 4 यूनिट अगर अच्छे से 1 2 3 4 ये और ये यूनिट आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप अच्छे खासे नंबरों से क्या हो सकते हैं, 11th में पास हो सकते हैं। और ये छोटे मोटे टॉपिक तो आप याद कर लेंगे। तो दोस्तों आइए इसके बाद अपना नेक्स्ट वीडियो यानी मैथ वाले सिलेबस का स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों अब मैथ का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। मैथ के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी, क्या क्या टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। देखो यहाँ ऊपर लिखा है मैथमेटिक्स कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 11th। पहला है आपका यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके सेट्स एंड फंक्शंस आएंगे। सेट्स एंड फंक्शन के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या लिखा है, आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं यहाँ पर आसानी से, इजीली आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट्स ऑफ अ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, स्पेशली इंटरवल्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट और कंपोनेंट्स, ये चीज़ें आपके इसमें आएंगी। उसके सेकंड में रिलेशन एंड फंक्शन में आप देखेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन से आपके ऑर्डर पेयर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इस तरीके से आप जो ये लिखा हुआ है आप आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए मैं पेन आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो बीच बीच से टॉपिक हम मैंने पढ़ रहे हो, डोमेन, कोडोमेन, रेंज आपको ये पढ़ना होगा। फिर उसके बाद स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन फंक्शन सेट टू अनदर, कुछ तो इसमें आपके डेफिनेशन टाइप की भी हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप इनके फंक्शन वगैरह को आप दिखाएंगे। फिर नीचे से आपको देखो पोलिनोमियल, रिलेशन, मॉडुलस और सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शंस विद देयर ग्राफ्स एंड सम डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन एंड फंक्शंस, इस तरीके से आप इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। दोस्तों आप इन्हें आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आधे 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स देखेंगे, मेजरिंग एंगल्स देखेंगे, रेडियन के एंड डिग्री, इन डिग्री में जो एंगल आपके रेडियन और डिग्री में देखे जाते हैं उनको आप देखेंगे, एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन मेजर टू अनदर, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसकी आप पढ़ेंगे। ट्रूथ एंड इस तरीके से आप जैसे साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर, इस तरीके से जो इनके होते हैं रेशियोज होते हैं इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज हैं इनको भी आप देखेंगे, ठीक है, जो यहाँ लिखे आप इन्हें आराम से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये टिक लगा दी है मैंने, इनको आप आसानी से नोट कर सकते हैं। 10 ये तो देखो एक के अंदर ही 2 फॉर्मूले हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो आप उनकी जैसे आप प्लस वाला लिखेंगे तो ऊपर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा इसमें, और यहाँ पे 10x 10y हो जाएगा। जब माइनस यहाँ पे 10x माइनस y होगा तो यहाँ पे 10x क्या माइनस 10y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 10x 10y हो जाएगा, ठीक है। जैसा फॉर्मूला आपको पता ही है, 10th में भी था ये फॉर्मूला आपका। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कोट एक्स ये फॉर्मूले आप पढ़ चुके हैं तो आप ये किताब से देखेंगे, ये फॉर्मूले आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप आसानी से बुक्स में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर्मूले लिखे हैं सब आपको बुक्स में आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। जितने फॉर्मूले में लाइन कर रहा हूँ ये सब आपको चीज़ें उसमें मिल जाएंगी बुक्स के अंदर, बुक्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आपके सेकंड यूनिट है अलजेब्रा, यूनिट सेकंड में आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्रूफ एंड इंडक्शन वगैरह, ये सब आपकी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्पेशली -1, रूट -1 टू मोटिवेटेड इनएबिलिटी ऑफ सॉल्व, इस तरीके से आप ये जो इतनी भी लाइन रखते हैं आप आसानी से इनको पढ़ लेंगे। इस तरीके से आपने इनको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। या आप आसानी से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या लीनियर इक्वालिटीज पढ़नी है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का आपको पढ़ना है, वन वेरिएबल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव नंबर लाइन, ठीक है, ग्राफिकल, जो इस तरीके से आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आपको समझा देता हूँ मैं, देखो नेक्स्ट उसमें जो ये बस आपको वही टॉपिक पढ़ना है जो इस सिलेबस के अंदर है, इसके बाहर का आपने कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ, तो इस तरीके से आप ये जो फॉर्मूला एंड देयर कनेक्शन ऑफ सिंपल एप्लीकेशन इसको पढ़ेंगे। फिर उसका बाइनोमियल थ्योरम आ रहा है, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपके ये टॉपिक होंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम्स के अंदर आप ये टॉपिक को आप आराम से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़ है,
सीक्वेंट एंड सीरीज के अंदर सीक्वेंट एंड सीरीज अर्थमेटिक प्रोपोर्शन और उसके बाद AM जीपी सम ऑफ टर्म्स, ये तरीके का आप जो सिलेबस है आप सारा ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके के आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाएंगे, जो उसमें सॉल्यूशन जो क्वेश्चन आएंगे आपके यही होंगे। फिर आप उसके बाद स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ेंगे, देखिए आसानी से पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे सब दिखा हुआ है, अंडरलाइन करते जा रहा हूँ मैं, आप आसानी से इनको रीड कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कॉनिक सेक्शंस में, कॉनिक सेक्शन में आप क्या पढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, इनको भी बीच में कॉमास भी लगे हुए हैं, इन टॉपिक को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे आप इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में आप कोऑर्डिनेट्स एंड एक्सेस इस तरीके से आप पढ़ेंगे। हालांकि इनकी वीडियोस बना के भी मैं सोल्व करूंगा, चैप्टर वाइज इनको सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद 4th यूनिट आपकी कैलकुलेट्स के अंदर लिमिट एंड डेरिवेटिव आएंगे, आपके डेरिवेटिव्स आएंगे जितने भी ये लिखे हुए हैं, देखो आप इस तरीके से आप इनको पढ़ेंगे। ये लाइन फटाफट में कर दे रहा हूँ। यूनिट 5th में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद आप ये जितना भी लिखा हुआ है सब आप आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक में मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर 6 वाले में आ गई स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी, इसमें भी आपको ये चीज़ें पढ़नी होंगी। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो देखेंगे आप इसके बाद आगे का। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हमने इतना देख लिया है, इतना आपका ये मैथ का सिलेबस हो गया, बस थोड़ा सा आपका और बचा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता भी दूंगा कौन से चैप्टर से आपका आएगा। फिर उसके बाद देखिए आपको प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में भी आप ये देखेंगे। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम्स आपके आ जाएंगे, इवेंट्स वगैरह आपके ये आ जाएंगे। इन चीज़ों को आपने क्या करना है, पढ़ना है खाली। और आपको यूनिट्स बता देता हूँ, देखो आपकी जो सेट फर्स्ट यानी फर्स्ट यूनिट है आपकी 29 नंबर्स की आपकी फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद अलजेब्रा जो है आपका 37 नंबर का है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपकी 30 नंबर की है। देखो आप शुरू की 2 यूनिट्स भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। उसके बाद आप कैलकुलस देखें, कैलकुलस आपकी सिर्फ 6 नंबर की है। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग जो है आपकी वो 3 नंबर की है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 12 नंबर की। ये चीज़ें अगर आप लास्ट का एक चैप्टर और शुरू के 2 चैप्टर अगर आप आसानी से पढ़ते हैं तो आप इसमें आसानी से पास हो जाएंगे। टोटल नंबर आपके मैथ के कितने, 100 नंबर का पेपर है आपका। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको मैंने आज पूरा क्लास 11 का फिजिक्स का और मैथ का सिलेबस आपको बता दिया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे और क्लास 10th और 12th का भी वीडियो अब जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री के सिलेबस के बाद हम जल्दी क्लास 10th और 12th का और उसके बाद 9th का सिलेबस लोड कर देंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। और दोस्तों एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, ये यूके बोर्ड ने जो क्या कहते हैं सिलेबस दिया है, ये इसमें हो सकता है कि पहली बात तो कोई चेंजेस होगा नहीं, फिर भी हालांकि किसी के ऑब्जेक्शन उठाने पे सिलेबस में कमी अगर हो जाती है, ठीक है, सिलेबस में अगर किसी के ऑब्जेक्शन उठाने में कमी हो जाती है तो वो भी मैं आपको बता दूँ।